नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। तर आज आपण 2026च्या CTET परीक्षेसाठी मानसशास्त्र या विषयाचे महत्त्वाचे प्रश्न बघणार आहोत। हे प्रश्न परीक्षेसाठी खूप महत्त्वाचे असणार आहे, म्हणून आजचा व्हिडिओ सुद्धा हा महत्त्वाचा असणार आहे। जर व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राइब करा। तर आजचा पहिला प्रश्न आहे, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया, वर्तमान में व्यवहार को अपनाया हुआ है, यह कथन किसका है? त्याचे ऑप्शन आहेत वायगोत्स्की, पेस्टोलॉजी, वुडवर्थ, इनमें से कोई नहीं। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 3 वुडवर्थ। पुढचा प्रश्न, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? पर्याय आहेत कॉल और ब्रूस, स्किनर, कोहलबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 1 कॉल और ब्रूस। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कॉल और ब्रूस ने कहा था। पुढचा प्रश्न, किसी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने अवस्था को संवेग कहते हैं, यह परिभाषा किसने दिया? पर्याय आहेत रॉस, दुर्खीम, जर्सिल्ड, इनमें से कोई नहीं। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक सी जर्सिल्ड। पुढचा प्रश्न, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, उसे कहा जाता है संवेगात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 2 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पुढचा प्रश्न, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, यह किसने कहा था? पर्याय आहेत विलियमसन, किर्क, मॉन्टेसरी, इनमें से कोई नहीं। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक सी मॉन्टेसरी। तर बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, यह मॉन्टेसरी ने कहा है। पुढचा प्रश्न, मुझे बालक दे दो, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कथन किसने कहा था? पर्याय आहेत बिनेट, स्पियरमैन, वॉटसन, इनमें से कोई नहीं। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 3 वॉटसन। वॉटसन ने मुझे बालक दे दो, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कथन वॉटसन ने कहा था। पुढचा प्रश्न, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? पर्याय आहेत बांडुरा, गिलफोर्ड, वॉटसन, कोहलबर्ग। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 2 गिलफोर्ड। तर गिलफोर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है यह कथन किया है। पुढचा प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन आहेत ई वॉटसन, लोमार्क, टर्मन, इनमें से कोई नहीं। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक ई वॉटसन। तर मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक वॉटसन है। पुढचा प्रश्न, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन आहेत गैरिसन, रूसो, कोहलर, C.L. हल। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 2 रूसो। तर बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, यह कथन रूसो ने कहा है। पुढचा प्रश्न, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किसका कथन है? ऑप्शन आहेत कोहलबर्ग, जीन पियाजे, क्रो अँड क्रो, इनमें से कोई नहीं। या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक सी क्रो अँड क्रो। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन क्रो अँड क्रो का है। पुढचा प्रश्न आहे, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, किसने कहा है?
पर्याय आहेत फ्रोबेल, रॉस, कोहलबर्ग, गीगार्ड. तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक बी, रॉस. बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह कथन रॉस ने कहा है. पुढचा प्रश्न आहे शैशव अवस्था सिखाने का आदर्श काल है, यह किसने कहा था. पर्याय आहेत कोहलबर्ग, टर्मन, वेलेंटाइन, इनमें से कोई नहीं. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक सी, वेलेंटाइन. शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वेलेंटाइन ने कहा है. तर हे जे सर्व प्रश्न आहेत हे सर्व प्रश्न खूप महत्त्वाचे आहे. नंतर हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. IMP प्रश्न आहे विकास के किस काल को अत्याधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है. त्याचे पर्याय आहेत किशोरावस्था, मध्यावस्था, बाल्यावस्था आणि वृद्धावस्था. तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक ए, किशोरावस्था. विकास के अत्याधिक दबाव और तणाव का काल किशोरावस्था है. अशा पद्धतीने आज आपण CTT परीक्षेसाठी मानसशास्त्र या विषयाचे महत्त्वाचे प्रश्न पाहिलेले आहेत. तर पुढच्या व्हिडिओमध्येही याच प्रकारचे आणखी मानसशास्त्राचे महत्त्वाचे प्रश्न आपण घेणार आहोत. जर व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.